बस निकल गया। रस्सी 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 खोलो पर रस्सी। हमारे इरफान भाई हमें बहुत ज्यादा गोलियां देते हैं कि मैं आज बिजी हूँ, आज मैं व्यस्त हूँ, मैं आज यहाँ पर गया, मैं आज यहाँ पर हूँ, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। उसी वजह से आज मैंने क्या किया है, मैं सुबह सुबह उठा, मैंने उन्हें कॉल की कि मैं आपके घर आ रहा हूँ। और देखो मैं इरफान भाई के घर पहुंचा और इरफान भाई वो रहे। इरफान भाई को लेने के लिए मैं उनके घर ही आ गया हूँ और अब यहाँ से लेकर उन्हें चलते हैं सीधा फार्म पर और अपने नर श्रृंगार की ट्रेनिंग शुरू करवाते हैं आज से। मैं देखना चाहता हूँ कि नर श्रृंगार तांगे में चलकर कैसा लगेगा। हमारे पास तांगे के लिए एक बहुत बड़ा घोड़ा भी तो होना चाहिए ना। रफ्तार है तेजी के लिए और टार्जन को हम चाल पर चलाना चाहते हैं, इसलिए तांगे में कम यूज करेंगे, लेकिन नर श्रृंगार तो खड़ा रहता है ना। बड़ा घोड़ा ट्रेनिंग में भी हो जाया करेगी और बढ़िया भी लगेगा। ठीक है, तो इरफान भाई को लेकर चलते हैं अपने फार्म पर, मिलते हैं आपसे फार्म पर। दोस्तों आज इरफान भाई बड़े घोड़े को ट्रेन करने के लिए आ गए हैं और घोड़े को पकड़ते हैं। तो घोड़े कुछ तो अंदर हैं और एक घोड़ा मेरे पास है। ये इसे क्या बोलते हैं जी? इसे भी घोड़ा ही बोल रहे हैं। घोड़ा? हाँ। अब देखो इसे छलांग लगवा कर। भैया वहाँ लगवा अपने पापा का, अपने ताऊ का। उड़ने वाला घोड़ा है। बस आप सही। हाथ मार दो आप। नहीं हल्का सा हाथ मार दो। उड़ जाएगा पैर कमजोर। ये तो यहाँ घुस गया। इसे दिशा दिखा देता हूँ, दिशा। घोड़े उड़ गया भाई। लो भाई अपने नर श्रृंगार को हम सबसे पहले बांध लिया है और अब इसको लगाम लगाएंगे ऐनक वाली, क्योंकि तांगे की यही लगाम होती है। इसे पर तुम साइड कर जाओ घोड़े पागल। चलो भाई ऐनक वाली तो लगाम लगा दी है घोड़े को और अब आज से इसकी मेहनत बहुत शुरू होने वाली है। चक्कर कटवाएंगे सामने वाले खेत में। प्रधान जी ठीक है? ठीक है आएंगे भाई। वाह साज अभी तो सारा लगा भी नहीं है, सिर्फ लगाम लगी है ऐनक वाली। और देखिए अभी से इतना सुंदर लग रहा है। जब लग रहा है सुंदर हमें तो ना लग रहा। प्रधान जी सुंदर नहीं लग रहा? खूबसूरत। लेकिन ये ऐसे क्यों कह रहे हैं? नहाए हुए भी क्या दिन हो लिए इसे महाराज। देख रहे हो अपोजिशन पार्टी तो नहीं है हमारी। ज्यादा हो गए, बारिश में नहा लिया। नहाने की तो बात हुई, सफेद घोड़ा ना तो गंदा हो गया था। हाँ फिर और हम क्या कह रहे हैं, घोड़े रखे ना, लेकिन हमें भी तजर्बे बहुत है प्रधान जी। हाँ तजुर्बा है। हाँ कल चला के दिखा दिया, पहली बार ही चलाया। और कितनी अच्छी खूबसूरत चाल पर 1000 कमेंट 32 लाइक आए। फेसबुक पे डाल दिए। बस आराम से। एक काम करो बाहर निकालो, बाहर समझाओ भैया, इन बना लेकर मान लो तुम बात। रुक जाओ एक बार बाहर निकाल लो। सूदा पट्टा तांगे में ना जोड़ो, फिर ऐसे चक्कर कटवाओगे। पहले तांगे में एकदम डायरेक्ट थोड़ी जोड़ देंगे। बहुत ही ज्यादा संभल कर घोड़े को हिलाना होगा। मैं करा इसे तैयार करो, सवारी तो इसी घोड़े की अच्छी है। अच्छा। बाकी तो कल भी हम गए, पानी कम चाय है, वो बात नहीं है जो इस घोड़े के अंदर है। वो बात नहीं है। बिल्कुल। चलो हम इंतजार कर रहे हैं। इतनी लेंथ है किसी की जितनी इस घोड़े की हमने आज तक नहीं देखी। इतनी लेंथ जिसकी घोड़े या तो आपकी हाइट लगती है मुझे, या फिर रखे हैं हमने बहुत घोड़े रखे हैं, लेकिन इतनी लेंथ की घोड़ा हमारे पास भी नहीं है। किसी एक फेमस घोड़े का नाम आपके पास जो था? घोड़ा था जी समुद्र के बाबा आपके यहाँ के। हल्का भाई। ओहो दुमची लगा दी है भाई। और देखेंगे चक्कर कहाँ, खेत में कटवाने इरफान भाई? जो समुंदर थे घोड़े वाले समुंदर। हाँ उनके हमारे दादाजी ने ही पाले थे उनके। अच्छा वो समुंदर का आपके पास ही था क्या? समुंदर के जो दादा थे, समुद्र के दादा जो थे इनके दादाजी ने, हमारे दादाजी ने पाले। वो आपके दादाजी ने? जी। अच्छा दादा। जी बहुत घोड़े रखे पुराने। ये तो घोड़े के मुंह पे से देख के और पूंछ पे को लिकट जा, इतना ज्ञान है इन्हें घोड़े के बारे में। बहुत ज्यादा, काफी ज्ञान है। ये सर के बाल ऐसे थोड़ी उड़े हैं। नहीं, ये ज्ञान के भंडार से, ज्ञान की वजह से। बाल भोरी का ज्ञान है इन्हें। बहुत ज्ञान ये है। अभी बेटा उस टाइम पे तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ जब बाल उड़ गए। जब हम बाल उड़ा बैठे। देखो भाई इसे आदत डाल रहे हैं इरफान भाई कि थोड़ा सा यूज टू हो जाए, क्योंकि दुमची जिंदगी में पहली बार इसको लगाई है हमने और सीने बंद भी बांध दिया। देखो सारा साज हमारा छोटा पड़ गया, बांधना पड़ा है नई चीजों से। इसे थोड़ा सा इरफान भाई बड़े प्यार से हिलाएंगे, कोई जबरदस्ती नहीं। अब इसे लेकर जा रहे हैं हम सामने वाले खेत में ताकि हम इसे गोल चक्कर कटवा सकें। भाई बड़े ही तामझाम करने पड़ते हैं यार। आधी चीज मेरी समझ में आ रही है, आधी नहीं आ रही है। एक रस्सा यहाँ से लेकर उधर कर दिया है, उधर से रस्सा पीछे को करके पता नहीं कैसे कर दिया है। अच्छा ये इसमें बांध कर उस वाली लगाम में डाल दिया है। अच्छा ये बात। भाई वाह। चलो भाई धीरे धीरे। अब शाबाश। अरे वाह।
थोड़ा सा घबरा कर भी चल रहा है और कमांड से तो चल ही चल रहा है। देखें तो सही कितना गजब लग रहा है। वाह 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 वाह। ये एक काम करो, ये निकाल देते जो ये लटकन सी है ना। नहीं ये तो ये नहीं है, ये वो इधर पहुंच गई ना सारी एक साइड। अच्छा अच्छा, कुछ वैसे फड़क मंगाऊं? फड़क अबे वाह। ये देखो, ये जो साइड में जो लटक रही है ना रस्सी है, ये बेफिजूल की नहीं, इसको आदत हो जाए, झंझनाहट खत्म हो जाए, इसीलिए हमने लटका रखी है। ये बहुत अच्छे, इस साइड रस्सा बांधा हुआ है ताकि ये जबरदस्ती उधर ना मुड़े। वाह भाई वाह। सब चीज लगाकर एक तो सब चीज छोटी पड़ गई, इसके लिए तो साज ही हमें नया बनाना पड़ेगा। अभी इरफान भाई इसको सिर्फ चक्कर कटवा रहे हैं, बाकी धीरे धीरे सारे कमांड सिखाएंगे इसको, लेकिन पहले चक्करों में इसको आदत हो, इसके साज का और कमांड जो दे रहे हैं उन्हें सुनने का। अरे वाह, ओ हो, ये अरे वाह। अब इसको महसूस हुआ है कि मेरे शरीर पर कुछ ऐसी चीज है जो कभी जिंदगी में नहीं लगी, और इन्हीं चीजों की इसको आदत डालनी है। देखो कितना बड़ा रस्सा कर लिया बांध बांध के, इन चीजों से इसकी सारी गड़बड़ें निकालनी है। वाह, इरफान भाई को आदत है इसलिए उन्हें कोई नई चीज नहीं लग रही, क्योंकि अधिकतर घोड़े ऐसे करते होंगे। आहा देखें, अब इसको जब महसूस हो रहा होगा ना कि ये क्या लग रहा है मेरे पेट पर, मेरी पूंछ में क्या लगा हुआ है, तो इसी वजह से बेचारा थोड़ा पूंछ दाब दाब के चल रहा है। अब कमांड देकर ये रोक दिया, देखो तुरंत रुक गया है। वाह शाबाश, ये हुई ना बात। अब इसको ये थपथपी देंगे। वाह बहुत अच्छे, इससे पता लगेगा कि घोड़े ने सही काम किया है। लो भाई देखो, ये कमांड, अब कमांड भी मानेगा, सारे काम करेगा। चलो, थोड़ी सी धुमची भी टाइट की है, थोड़ा सा इसका ये तंग भी टाइट किया है। चलो 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 बढ़िया, वाह वाह खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा करेगा जब ये तांगे में हिल जाएगा। लो भाई, जहाँ जहाँ पर खेत में घास थी ना, अब ये सारी घास खत्म होने वाली है, 2 या 3 दिन में पूरी खत्म हो जाएगी। जैसे जैसे जहाँ जहाँ कदम इसके पड़ेंगे ना, वहाँ पर अब शायद दूसरी साइड से चक्कर लगवाए जाएंगे। चलो भाई चलो 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 चलो, दूसरी तरफ चक्कर लगवा रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरी तरफ चक्कर काटने में थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा है नरसिंगार। ये देखें, दूसरी साइड को तो अजीब से चल रहा है इसे, क्योंकि आदत बहुत कम है ना इस तरह से चलने की। एक तो मेहनत की ही आदत नहीं है घोड़े को, मेहनत की आदत डालेंगे, इससे इसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, इसकी शरीर की ताकत भी बढ़ेगी। वाह शाबाश। ये भाई डंडा लेकर यहाँ पर खड़े हैं, मारने के लिए नहीं, सिर्फ डराने के लिए। घोड़े की जब मर्जी नहीं होगी तो उसको ज़बरदस्ती हम चला सकते हैं, उसका काम होता है ये फटक। चलो 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 बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश, कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत बढ़िया। मेरी इच्छा है इसे देखने की एक बार तांगे में। चलो, अब आई ना, अब आई खूबसूरती, अब चलेगा धुड़की बढ़िया वाली। अभी तो खैर उल्टा सीधा भागता है, लेकिन जब धुड़की ऐसे, ये धुड़की ये धुड़की ये धुड़की, ये इरफान भाई का कहना है कि ये इतनी ज्यादा कलाकारी से चल रहा है, जब ये चला करेगा तो लोग इसे देखा करेंगे। इतनी खूबसूरती है इसके चलने के अंदर। क्या सच में? हाँ वाकई में, इसके पैर उठाने का तरीका ही स्पेशल है। ये क्या बात है, बहुत अच्छे। चलो बहुत बढ़िया। इसकी ट्रेनिंग आज थोड़ी ही करवाएंगे, क्योंकि एक तो धूप निकल गई है, दूसरी अब ये बुखार में भी था, तो इसलिए हल्का हल्का इसको ट्रेनिंग मिलेंगे, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर इसको पुचकारी देकर इसकी ट्रेनिंग शायद समाप्त हो गई है, और पता नहीं इरफान भाई अब क्या क्या करेंगे इसके साथ। यहाँ पीछे नरसिंगार की ट्रेनिंग चल रही है, और मैं आपको बता दूं एक बहुत ही खुशखबरी हमारे फार्म पर अब होने वाली है। देखो, हमारे यहाँ रूम का काम तो चल ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर जहाँ हमने मार्किंग की थी ना स्विमिंग पूल के लिए फाइनली आज JCB आ रही है, और उससे हम गड्ढा खुदवाएंगे। चलो, गड्ढा खुदवाएंगे स्विमिंग पूल के लिए, और स्विमिंग पूल का भी काम साथ के साथ चालू हो जाएगा। यहाँ पर तो भाई आज तो इसकी लंका लग गई, नरसिंगार आज थक जाएगा। चलो, ट्रेनिंग तो हो रही है इसकी, लेकिन इसे पता है ट्रेनिंग दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ इसके घुटनों को थोड़ा सा ऊपर करके, जिससे कि रिलैक्स हो जाए। अब अगले पैर छिटका दिए हैं, पिछले पैरों की बारी है, उससे ही इसे आदत पड़ेगी कि ना लात मारनी है ना कुछ करनी है। हाँ ऐसे, हालांकि थोड़ा सा थक गया है घोड़ा। बस ये बस। तो भाई फाइनली हमारी JCB भी आ गई है, सारे काम आज तो बढ़िया हो रहे हैं। JCB आ गई है, और गौरव भाई इधर है। गौरव भाई आ जाओ अब 2 मिनट के लिए। ये वो आगे मशीन निशान लगाकर देंगे। यहाँ पर 15 बाई 30 का स्विमिंग पूल हम बनवा रहे हैं। ये आ गई यहाँ पर JCB हमारी। बस निकल गया। अब इधर से फंस जाएगा।
रस्सी 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 खोलो पर रस्सी। बस 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 छूट गया। भाई घोड़ा बहुत बुरी तरह फंस गया और आज ट्रेनिंग का पहला ही दिन था। पहले दिन हमने गड़बड़ कर दी। उसे बंधने की बिल्कुल आदत नहीं है और हमने बांध दिया ताकि वो लेट जाए और वो उसने अपने दोनों पैर पीछे से छील लिए हैं। अब पता नहीं वो कितने दिन के लिए खड़ा रहेगा, कितने दिन के लिए नहीं, दिक्कत हो गई। चलो फिलहाल अपना काम करते हैं। ये निशान लगा रहे हैं हम यहाँ पर ताकि बिल्कुल अंदाज़ा सही रहे, कोई गलती ना हो। थोड़ा कोशिश ये करना कि उससे खंबे से इधर भी रहे, खंबे के बिल्कुल नीचे नीचे ना आवे। हम कोशिश कर रहे हैं साथ के साथ ट्रीटमेंट करने की। इसके पैरों पर स्प्रे लगा रहे हैं, आलू स्प्रे। भाई फाइनली जेसीबी का काम शुरू हो गया है। लगभग हम 4 फीट गहरा खुदवा रहे हैं और 15 बाई 30 के हमने निशान लगवा दिए हैं। एक तरह से ये अंदाज़ा है, अगर हमें कुछ चेंज करवाना होगा वो बाद में हो जाएगा, लेकिन फिलहाल 15 बाई 30 का वहाँ पर एक गड्ढा खुदवा कर उसे हम स्विमिंग पूल बना देंगे। तैयारी हो रही है और उसके बाद खुदाई होगी। अभी तो खुदाई होनी शुरू भी नहीं हुई है। दोस्तों फाइनली आपको बता देता हूँ कि लगभग आधा हिस्सा हमारे स्विमिंग पूल का तैयार हो चुका है। ये ज़रा चेक करें, हमने गहराई ली है लगभग 5 फीट के आसपास। 5 फीट बहुत होता है। तो चलो इसको, अब ये आधा खुद चुका है, हमें खोदना है लगभग यहाँ तक हमें खुदाई करनी है। शायद इसमें भी चेंज हो सकता है कि उस रूम की हम सीध में यहाँ पर खुदवाएं, ऐसा भी हो सकता है। चलो देखते हैं कि अब क्या क्या चेंजेस होते हैं, लेकिन आज खुदाई कंप्लीट हो जाएगी। हो सकता है कल परसों से इसमें काम भी चालू हो जाए। वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर, प्यारा, बहुत मजबूत, बड़ा स्विमिंग पूल यहाँ पर बनने वाला है। मैंने आपको बताया कि एक टाइम ऐसा होता था कि 70 रुपये मांगने में मुझे बड़ी शर्म आती थी। 70 रुपये का टिकट होता था। हमारे घर के पास एक स्विमिंग पूल था, उसमें मैं अपने या तो यारों से रुपये मांगता था या फिर अपने घर वालों से रुपये मांगता था, तब मैं वहाँ नहाने जाता था। लेकिन अब ऐसा समय आ चुका है कि खुद का हम स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं। तो ये भगवान की दया है, आप लोगों का साथ है। जो भाई मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ थे ना, उन्हीं को मैं लाकर सबसे पहले स्विमिंग पूल में डुबाऊंगा। मतलब उनके साथ मैं नहाना चाहता हूँ। जो मेरे उस स्विमिंग पूल में मेरे साथ नहाते थे ना, उन्हीं को मैं इस स्विमिंग पूल में ज़रूर नहलाऊंगा। देखते हैं कि कब क्या क्या होगा। बहुत कुछ बदलने वाला है इस फार्म पर, काफ़ी कुछ होने वाला है। हर चीज़ में आप लोग मेरे साथ हैं, यहाँ से यहाँ तक आप मेरे साथ हैं। और भाई जो हमारा रूम बनेगा उसके साइड में जो चौतरा बनेगा, वहाँ के लिए भी हम मिट्टी साथ साथ डलवा रहे हैं, क्योंकि मिट्टी तो इतनी सारी निकल गई है, अब इसका और कोई यूज़ है नहीं, तो यहीं पर डलवा रहे हैं। भाई स्विमिंग पूल की खुदाई हो तो रही है, लेकिन हमें भी बिल्कुल साथ के साथ उनके खड़ा रहना पड़ रहा है, वरना कहाँ से वो ज़्यादा खोद दें, कहाँ से वो कम खोद दें, कहाँ कोने रहने चाहिए, कहाँ से पिलर से इधर होने चाहिए, ये सारी चीज़ देखनी पड़ती है। वरना स्विमिंग पूल का मामला है, एक बार जेसीबी से खुदाई आसान है, लेकिन फिर उसे सही करना बड़ी मुश्किल हो सकती है। इसीलिए मशीन के साथ साथ हम खड़े हैं, पापा जी, मैं, और यहाँ बच्चे भी हैं कुछ, ये सब देख रहे हैं। तो जो मिट्टी यहाँ से निकली है उसे हम जो रूम के बाहर हमारा चौतरा बनेगा उसे बाहर डलवा रहे हैं, और बाकी मिट्टी को हम ऐसे फैलवा देंगे, थोड़ा भराव में काम आ जाएगी वो। हमारा स्विमिंग पूल भी बनेगा। बन तो रहा है ये। कितना गहरा बनना है ये तुम सारे के सारे डूब जाओगे। भैया तुम भी? नहीं मैं नहीं डूबूंगा, मैं तेरा मैं तो तैर लूँगा, मेरे पास तैरना आवे है। कब सीख लिया? मैंने तो टीवी में से सीखा। टीवी में सीखा? कभी अप्लाई भी करा है या देख देख के ही बस? देख के। अच्छा तैर लेगा? चल देखो तुझे भी। ये मैं भी तैर लूँगा, मैं 12 में तैरता हूँ। तू तो खुद ट्यूब सी है यार, तू कहाँ से? वो पानी निकलेगा। कर लिए। अब बताओ हमें क्या करना है? हमें इसकी नाक में वो डालना तेल नहीं डालना, इसकी नाक की जो रस्सी है उसे काट देना है आज, ठीक है? चलो भाई। कहाँ से काटेंगे? उससे काटेंगे, दांतों से। दोस्तों ऐसा करते हैं, ये ज़्यादा इससे ज़्यादा जख्म बढ़ जाए ना, बीमारी कुछ और ही बन जाए, इससे पहले ऊँटने को बिठाते हैं, इसके पैर बांधते हैं और रस्सी इसके पैरों की निकाल देते हैं, नाक की रस्सी काट देते हैं। लो भाई हमारा फाइनली स्विमिंग पूल ऑलमोस्ट खुद का बिल्कुल तैयार हो गया है। ये चेक करें कितनी सारी मिट्टी इसमें से निकली, आधी हमने फैलवा भी दी यहाँ पर, आधी यहाँ लगवा दी है, और अभी और भी तैयार है, और भी ज़्यादा इसमें अभी इसे फैला देंगे हम। ये चेक करें कितना ज़्यादा बड़ा स्विमिंग पूल बन रहा है यहाँ पर। यहाँ से आदमी डुबकी मारे और वहाँ तक सीधा सीधा जाए मछली की तरह। आ गया नहीं मज़ा? तुम्हारा भाई ऐसे ऐसे काम करता रहेगा, इसलिए सब्सक्राइब अभी के भी करें। और इसमें अब क्या क्या काम होने वाला है अब वो आपको मैं आगे दिखाऊंगा। फिलहाल तो इसकी खुदाई हो चुकी है, अब इसमें जो भी नीचे जाल बनेगा, साइड में जाल बनेगा या रोड़े कुटेंगे पता नहीं, मिस्त्री भाई पर डिपेंड होते हैं हम, और मिस्त्री भाई पर छोड़कर इस स्विमिंग पूल को फटाफट से तैयार करा लेते हैं। भाई फाइनली सारा काम खत्म होता है। लास्ट एक बार ऐसे बस इसे मिट्टी को प्लेन कर दें, उसके बाद एक काम करेंगे स्विमिंग पूल की गहराई नापने के लिए कि उसके अंदर आदमी कितना आ जाएगा। मैं खुद नीचे जाने वाला हूँ, लेकिन प्यार से नहीं जाएंगे, ये पहलवान फार्म है, कुछ ना कुछ ओठम करके ज़रूर जाएंगे हम, ठीक है? चलो एक बार इसे इकसार होने देते हैं, तब चलते हैं अंदर। चलो
चलो। धूल से कैसा डरना, कितनों को धूल चटाई, गली के कितने शीशे तोड़े, कितनी मैं इसकी गहराई नापने के लिए आया था और लगभग ये मेरे गर्दन तक पानी आएगा। चलो, बहुत बड़े स्विमिंग पूल हमारा खुदा है और जैसे भी इसके बाद होगा आपको बता दिया जाएगा। चलते हैं दोबारा ऊपर। चलो जी चलो। ये खेल है मिट्टी का, 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 ये खेल है मिट्टी का। गहराई भी आपने देख ली है और अब हम थोड़ी सी साफ सफाई भी अपने फार्म की करवा रहे हैं। ये घास शायद कट पाएगी या नहीं कट पाएगी पता नहीं। और यहाँ पर स्विमिंग पूल की भी गहराई हमने नाप ली है, लगभग मेरी हाइट जितने ये स्विमिंग पूल हो चुका है। और भी तो ऊपर को भी बन सकता है शायद, तो चलो वो भी देख लेंगे। और जेसीबी का काम खत्म होता है। बहुत अच्छा काम करा जेसीबी वाले भाई ने, सारे में स्विमिंग पूल की मिट्टी भी फैला दी है। ये देखें, बिल्कुल अच्छे से लेवल कर दिया है सब कुछ। यहाँ पर रोडी डस्ट अगर नहीं होते ना तो यहाँ भी फैलवा देते तो सारा पानी का ढलाव बाहर को हो जाता। लेकिन चलो ये बाद में हो जाएगा। उठने के साथ आज बड़ी ज़बरदस्ती करनी पड़ी। प्यार से तो देखो यार, नहीं दबिया लगाती, चाहे ये हो चाहे इंसान हो चाहे घोड़ा हो कुछ भी हो। इसके पैर बांधे और मैंने जैसे पहलवान को दबाते हैं ना नीचे, ऐसे मैंने उसको दबाया, इसकी नाक की रस्सी काटी, दवाई अच्छी से लगाई और अब साफ़ सफाई भी हो चुकी है अंदर की, तो बहुत अच्छी तरह से इसकी नाक अब रिकवर करेगी। चलो, बच्चे भी हमेशा आ जाते हैं यहाँ पर, लेकिन आते हो तुम लेट। ये खेल है मिट्टी का।